ये कहानी है एक छोटे से परिवार में रहने वाले सास बहू की। ये गांव है शिवपुर। शिवपुर एक छोटा सा गांव जो कि शहर के थोड़े दूर पर बसा हुआ है। इस गांव में रहती हैं सावित्री देवी अपने बहू और पोती के साथ। सावित्री देवी की अब उम्र हो चली है 60 के पार। उनकी बहू राधा जो तेज, समझदार और मेहनती थी। शुरुआत में दोनों के बीच रोज की तकरार होती रहती थी किसी न किसी बात को लेकर। जैसे बहू कहती, माँ जी आप मेरे कामों में ना बोला करिए, तो सास कहती, क्यों बहू मैं क्यों ना बोलूं। इन दोनों में हर किसी छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार हुआ करती थी। और एक दिन राधा ने गुस्से में कहा, माँ जी आप हर बात में टोकती क्यों हैं? मैं जैसा करती हूँ वैसा करने दीजिए। सावित्री देवी बोली, तुम नई हो पर मैं जीवन के कई रंग देखे हैं। मैं जो कहती हूँ वह अनुभव से कहती हूँ। दोनों चुप हो गई। माहौल ठंडा हो गया, लेकिन दोनों के मन में गांठ पड़ गई। दोनों आपस में बातें कम करती। एक दिन जब सुबह राधा अपने रूम से नहीं निकली, तब सावित्री देवी कहती हैं, बहू उठो, क्या हुआ, क्यों सोई हो? तब बहू बताती है कि मेरी तबीयत खराब है माँ जी। तब सावित्री देवी घर का सारा काम करती है। खाना बनाना, साफ सफाई, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सब काम सावित्री देवी अकेले ही करती हैं। और उसके साथ साथ पूरे दिन सावित्री देवी राधा के सर पर पट्टी करती हैं, उसे दवा देती हैं और उसका ध्यान रखती हैं। और राधा के साथ साथ अपनी पोती आरती को भी समय से खाना खिलाना और उसकी देखभाल करना, यह सारे काम सावित्री देवी अकेले ही करती हैं और पूरे मन के साथ। यह देखकर राधा के आंखों में आंसू आ जाता है और राधा रोने लगती है और कहती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाई और मैंने आपको क्या कुछ नहीं कहा। और धीरे से कहती है कि माँ आप तो मेरी माँ जैसे ख्याल रखा। तब यह सुनकर सावित्री देवी कहती है, बेटा माँ बनना मुश्किल नहीं है, पर माँ जैसा बनना थोड़ा समय लेता है। उस दिन के बाद से राधा और सावित्री में आपसी तालमेल अच्छे हो गए। राधा सावित्री की हर कामों में मदद करती, जैसे सुई में धागा डालना या जो भी काम जिसमें सावित्री देवी अच्छे से निपुण न हो, वह काम में राधा उसकी मदद करती। और एक दिन जब राधा की ननद आती है, सावित्री देवी की लड़की, तब वह राधा अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। और फिर सावित्री देवी की बेटी मीना बहुत ही तारीफ करती है। और यह सुनकर सावित्री देवी राधा से कहती हैं कि राधा तुमने सच में बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए थे। यह सुनकर राधा भी खुश होती है। अब सावित्री देवी भी राधा की बहुत बड़ाई करती और राधा भी सावित्री देवी के कुछ कामों में मदद कर देती, जिससे कि उनका आपसी तालमेल अब पहले से बहुत अच्छा हो गया था। वे आपस में बातें करती और समय बिताती। यह देखकर अब सभी गांव वाले भी उनकी बहुत ही अधिक प्रशंसा करते कि ऐसी सास बहू जैसे कि वह माँ बेटी हों, वह एक साथ मिलकर रहती हैं। अब उनका घर न सिर्फ एक छत बल्कि प्यार, समझदारी और रिश्ते की मिठास से बना हुआ एक सुंदर संसार बन गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि रिश्तों में मतभेद होना सामान्य है, लेकिन प्रेम और समझदारी से हर दीवार गिराई जा सकती है। सास और बहू अगर एक दूसरे के प्रति स्पर्धा नहीं, साथी समझे तो घर मंदिर बन जाता है।